हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कंसोल मैथ्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाएंगे। ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों, ये पेपर आपका 2014 में हुआ था। इससे हम ईवीएस सेक्शन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है हमारे पास, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। तो ऑप्शन है हमारे पास, विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रम देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बोलने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों को अलग अलग खेल खिलाना। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण को पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। पक्षियों पर आधारित वृत्तचित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरें वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उसका वर्णन करना, शिक्षार्थियों को नज़दीक पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने की विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है, ये बताना है। तो 62 का इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं का पूरा करना। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन एक निम्नलिखित क्रियाकलाप का आयोजन करती है। प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी, ये बताना है। तो 63 में हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना सबसे कम प्रभावी होगी। अगला प्रश्न हमारे पास, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवसर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनाप्रक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य किसे सुधार करना है, मतलब इस प्रकार के प्रश्नों का उद्देश्य किससे सुधार करना है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में, बोलने संबंधी कौशलों में, अवलोकन कौशलों में। तो 64 का हमारा बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिंतन कौशलों में। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, ये पाठ पढ़ाना है। पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि यह एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है, ये बताना है। और शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है, अवसर उपलब्ध कराने हैं और खोज विधि से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल सोर्सेज, एनवायरमेंटल स्टडीज, एनवायरमेंटल स्किल्स। तो एनवायरमेंटल स्टडीज है ना, यही तो बोलते हैं ईवीएस। ईवीएस की फुल फॉर्म होती है ईवी से एनवायरमेंटल और एस से स्टडीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। तो ये बताना है कि दिल्ली के किस दिशा में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम और पूर्व में है, उत्तर और दक्षिण में है, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम में है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, तो अगर आप भारत का मानचित्र देखेंगे तो दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष दिल्ली इधर है ना, ऐसे देखेंगे ना, ये तो दिल्ली यहाँ पे है सेंटर में, और क्या शिमला देखना है इस साइड है, और ये भोपाल इधर है बीच में है ना। तो उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य नहीं है जो वो बताना है। शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश में परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना चाहिए। तो 69 का ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। ठीक, क्योंकि ये देखो इसमें क्या देखना है, हमें नहीं वाला देखना है ना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो ये उद्देश्य नहीं है। ठीक है, बाकी ये अभिप्रेरित करे ये भी होना चाहिए उद्देश्य है ना, और परिवेश से परिचय अभिप्रेरित करना चाहिए ये भी हो जाएगा है ना। और ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अधिगम के दुनिया के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें नहीं है ना, नहीं वाला पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है, यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए। ठीक है, तो ये बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनीमिया यानी कि खून की कमी जब हमारे शरीर में होती है तो डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि गुड़, आंवला और हरी सब्जी हमें क्या है खाने में खाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। ठीक है, सेक कर, उबाल कर, बेल कर, या तलकर, भिगोकर, भूनकर, सेक कर, तलकर, भूनकर, उबाल कर, गूंद कर और भूनकर। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। खाना पकाने के तरीके ढंग को बताना है, सेक कर, तलकर और भूनकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। खाना पकाने का सही तरीका यही है, सेक कर, ये पहला प्रोसेस होता है हमारा सेकना, फिर तलना और फिर भूनना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है, ठीक है, जिसकी जड़ें गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ के जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 30 गुनी होती है ना। पेड़ की जड़ 30 गुनी ज़्यादा लंबी होती है। अगर पेड़ इतना ऊंचा है हमारा, ये कोई ट्री है हमारा है ना, तो इसकी जो जड़ें होंगी इससे बहुत ज़्यादा नीचे तक होंगी, इतना बड़ा होता है 30 गुनी। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है ये पूछ रहे हैं, अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, रूस, राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हमारे यहाँ भारत में ये पाया जाता है राजस्थान में। ठीक है, और विदेश में कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। यह नेपाल का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई इतनी है, भारत का भाग है, तिब्बत का भाग है ना,
ये जम्मू कश्मीर का भाग है। तो देखो ये इसमें करेक्ट दे रखा है कि यह नेपाल का भाग है, ठीक है, ये करेक्ट दे रखा है। और इस चोटी की ऊंचाई इतने मीटर है, 8,800 कितना है, 48 मीटर है इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर है। मैं तो इसको यही करेक्ट लगाऊं क्योंकि नेपाल का भाग है, लेकिन ये इसमें गलत दे रखा है यहाँ पे ना, यहाँ पे होना चाहिए था 8,848, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर है हमारा, ये नेपाल का भाग है, बाकी और किसी में है ही नहीं 8,848। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कांसा ब्रांज दो धातुओं का मिश्रण है, ये धातुएं हैं, तो किन दो धातुएं, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें आपको पता है तांबा और टीन दो धातुओं से मिलकर बनता है कांसा। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी कौन से हैं वो बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, चील, बाज और गिद्ध, ठीक है, ये 4 गुनी दूरी तक देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये आज की वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, इससे अगले 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।